हर हर महादेव, घर घर महादेव। आई गुरु भाई बहन, बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक एगो कथा लेके आयल बने। जौना कथा के नाम बा कि एगो सन्यासी एगो राजा से एगो रानी के मांग कइले बड़े। आई देखी बचपन के सन्यास लेहल, बचपन से भक्ति कई, आधा समय बीतला के बाद कैसे सन्यासी डगमगाई बड़े। आधा समय बीतला के बाद एगो रानी के देख के कैसे अपना धर्म से डिगल बड़े, राजा से रानी के मांग कैले बड़े। ताई ये कथा के माध्यम से सुनल जाओ, जानल जाओ, आई कथा के रहस्य बुझल जाओ। देखिए गुरु भाई बहन, एगो नगर में एगो सेठ रहले। उस सेठ के संतान न रहे, संतान के वजह से बहुत दुखी रहले। आधा समय उनकर बीत चुका रहे, लेकिन भगवान पर लय रहे, भरोसा रहे। आधा समय बीतला के बाद अचानक एक दिन उनका सुने के मिलल कि उनकर पत्नी गर्भवती बड़ी। जब इतना बात सुनले तो सेठ बड़ा खुशी भइले। सेठ बड़ा खुशी भइले तो भगवान के धन्यवाद देले, कहले कि हे भगवान, रउआ सुननी लेकिन देर से सुननी। अब ऐसा ही के समय बीते लगल। ओकरा बाद 9 महीना के बाद उस सेठ के घर में एगो पुत्र के जन्म भइल। बड़ा खुश भइलो, दोनों पति पत्नी मिलके वो बच्चा के अपना पोसे लगल लो। ऐसा ही करते करते जब लड़का 5-7 वर्ष के हो गए तो वो लड़का के विद्या अध्ययन करे खातिर आश्रम पे ठा दिलो, गुरुकुल में। अब गुरुकुल में जब लड़का गई तो समझी कि वो ऐसा पढ़ाई करे लगल, वहाँ ऐसा शिक्षा मिले लगल, भक्ति के मार्ग पर चले वाला ज्ञान के शिक्षा लेवे लगल। वो लड़का वो विद्या में एकदम रम गई, बड़ा अच्छा लगे। बचपने से वो भक्ति पर चले लगल। धीरे धीरे ऐसा ही अभी गुरुकुल में उनका पढ़ाई खत्म ना भई रहे, तब तक प्राकृतिक कोनो प्रकोप से वो लड़का के माता पिता दोनों के स्वर्गवास हो गई, मृत्यु हो गई। लड़का थोड़ा सा बड़ भई रहे, आई अपना माता पिता के ऐसा घटना देख के बहुत दुखित भइल, बहुत निराश भइल। वो लोग के समझे कि क्रियाक्रम भइल, सब कुछ जब बीत गई तो लड़का अपना मन में ठान लेलक कि संसारिक सुख, इस संसार के झमेला, मोह माया जौन बा सब एकदम बेकार बा, गलत बाई। हम इस संसार के चक्कर में ना पड़े, ये मोह माया में ना फंसे। हम भगवान के भक्त बने, संन्यास लें, हम अपन दुनिया अलग बसाएं। इस सब लोग के जैसा हम अपन जीवन ना जिए, काहे कि वही के पढ़ाई भी पढ़ले रहे। अब ये सोच के अपना मन में वो वचन लेलक, निर्णय कैलक, ठान लेलक। वहाँ से फिर दोबारा वो गुरुकुल में चल गए। गुरुकुल में जब गए तब बहुत मन से, दिल से वो विद्या अध्ययन करे लगल, पूरा भक्ति के मार्ग समझ चुकल। जब ओकर विद्या पूरा हो गई, पूरा पढ़ाई पूरा कर लेलक, तो गुरुकुल से निकल के सुनसान जंगल की ओर चल गई। जंगल की ओर जाके एगो कुटिया बना के वो लड़का एगो महान संत बन के वहाँ रहे लगले। महान संत बन के रहे लगले, भगवान के भक्ति करे लगले। अब देखिए धीरे धीरे वहाँ लोग पहुँचे लगल, लोग के उस समस्या के समाधान करस, लोग के ज्ञान देश, उपदेश देश, बहुत लोग के समस्या के हल निकालस अपना ज्ञान के माध्यम से। बहुत लोग के रक्षा करस, सबके सुकून मिले, सब लोग पर दर्शन करे जाए लगल, उनका के भगवान के जैसा लोग माने लगल। अब यह बात वो नगर में वो राजा रहले, वो राजा के कान में पड़ल। अब राजा जब सुनले कि हमने के नगर में जंगल में एगो बहुत महान सिद्ध संत आई बड़े, तो वो गए दर्शन करे। जब गए दर्शन करे तो संत के प्रणाम करके कहले, और वो संत इनका के
अपना कुटिया में स्वागत कैले। आ जब ये संत से बात करे लगले तो इस संत के एक एक शब्द सुन के राजा के बहुत मोहित कर दिलक उनकर शब्द कि राजा जौन रहले थोड़ा सा गलत टाइप के, इनकर चाल चलन बुद्धि थोड़ा उटपटांग रहे। आ जब इस संत के शब्द सुनले तो इनका समझी कि ज्ञान मिलल, इनका प्रकाश इनका दिखाई देवे लगल तो इनका बड़ा अच्छा लागल। कि सोचले कि दादा दू घड़ी के मिलन में ये महात्मा से तो हमरा इतना ज्ञान मिलल, इतना कुछ अनुभव हो गई, इतना सुंदर अच्छा लाग रहा बा। आ यदि ये महात्मा पूरा हमरा साथ में रहिए साथे साथे तो हमार जीवन बदल जाई इनका ज्ञान से, इनका शब्द से। तभी राजा कहले कि हे महात्मा जी रउआ हमरा राज दरबार में चले। तो सन्यासी बाबा ये राजा के संगे राज दरबार में अले। राज दरबार में अले, इनकर सब सेवा सत्कार भई। तो सन्यासी कहले कि हे राजा हम अपना कुटिया में अब जाएं। तो राजा कहले कि हे महात्मा जी देखी हम अपना बगीचा में रउआ खातिर एगो कुटिया बनवा देतनी, सब सुख सुविधा के व्यवस्था करा देतनी। रउआ यही नगर में यही राज्य में रही, काहे कि रउआ रहें ते नगर के प्रजा के सबके सुख मिली, सबके रउआ ज्ञान देम, उपदेश देम, सबके समस्या के समाधान निकालें, सबके रक्षा हुई रउआ माध्यम से। तो हम चाहतनी कि रउआ यही जा रही। सन्यासी कहले कि ना हमरा के जंगल में जाए दो। एगो भक्त के एगो सन्यासी के ठिकाना जंगल पहाड़ होला, लेकिन राजा बड़ा विनती कैले कि रउआ रहें तो देखी यहाँ सब प्रजा के सुख मिली, रउआ माध्यम से सभी सुखी रही। अब इतना अर्जी कैला के बाद महात्मा जी मान गए। जब मान गए तो राजा अपना बगीचा में बड़ा सुंदर एगो कुटिया बनौले। और वही जैसा सुख सुविधा उस सन्यासी खातिर बन गई। उनकर खाना पानी सब कुछ वही जाए लगल। बहुत अच्छा लगे उधर के प्रजा के भी, सब लोग सन्यासी के दर्शन करे जाए, सभे ज्ञान लेवे, उपदेश लेवे, अपन अपन समस्या लेके जाए, सबके समस्या के समाधान निकालस बाबा, सबके दर्शन करे जाए। पूरा एकदम राज्य खुश हो गई वो सन्यासी बाबा के देख के। अब एक दिन के बात हो, सन्यासी बाबा से ही राजा कह के 2-4 दिन खातिर कहीं बाहर गए। आ एगो अपना सैनिक से कहले कि देखो हम नहीं रहत, तू बाबा के सब चीज टाइम पर पहुंचा दे हो, कौनो सेवा में उनकर कमी ना होके के चाही। कह के एगो जिमा में डाल के राजा वहां से चल गए। जब गए तो 2 दिन तो सब ठीक ठाक रहे। 2 दिन के बाद जरा जिमा में रहे ओकरा खुदे बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ गए तो वो अपना घरे चल गए। जब घरे चल गए तो बाबा के पास टाइम से कोनो चीज ना पहुँचे। बाबा के खाना पानी भोजन सब कुछ के दिक्कत हो गई, बड़ा दिक्कत होने लगल। अब बाबा एकदम क्रोध में आ गए। तब तक राजा अइले तो राजा के आई सुन के संत अइले राज दरबार में। राज दरबार में अइले तो आके राजा पर बहुत गुस्सा भइले, बहुत क्रोध कैले, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोले। जब कोई के जिम्मेवारी समझ में ना आवे, कोई के भार ना उठावे सकल जाए तो कोई के जिम्मा ना लेवे के चाही, कोई के अपना द्वार पर रखे के ना चाही, कोई के भूखा ना रखे के चाही। ना हमारा टाइम से कोई भोजन मिलता, ना पानी मिलता, ना कोनो सुख ना सुविधा। अब सुन के राजा बड़ा दुखी निराश भइले। सन्यासी बाबा से माफी मांगे लगले, क्षमा मांगे लगले। कहले कि हे बाबा क्षमा करी हमरा के, देखी हम कोनो जानबूझ के गलती नहीं कैले, हम एक आदमी के जिम्मा लगा के गई रही हूँ। अब देखी उनका वजह से, उनका कारण से सब भइल बा।
रानी अंदर से सब देखत रहली कि सन्यासी बाबा के क्रोध और गुस्सा बहुत मनौला के बाद राजा के माफी मांगला के बाद कहले कि आज से ऐसा कबो ना हुई। अब सन्यासी माफ कैले अपना कुटिया में गईले। अब ऐसे ही उनकर सेवा सत्कार भुगत रहे। अब कुछ दिन के बाद राजा के फिर कहीं बाहर जाए के रहे, तो उस समय में राजा अपना रानी के जिम्मा लगौले, कहले कि हे रानी देखो, हमरा गईला के बाद तू टाइम से सन्यासी बाबा खातिर भोजन की व्यवस्था करा दी हो, टाइम से भोजन बैठियो, हर चीज के उनकर देख रेख तू अपना से करियो, टाइम से सब चीज उनका कुटिया में पहुंचवा दी हो। रानी कहली कि ठीक बा, रउआ जाई, रउआ में चिंता लेके कोनो बात नहीं थे। अब राजा चल गईले तो रानी वो सन्यासी के क्रोध देखले रहली, सब कुछ टाइम से पहुंचवाओ, वहाँ सब कुछ खाना पानी उनकर जौन चीज के भी जरूरी पड़े सब एकदम टाइम से बैठवा दे। अब एक दिन के बात हो कि रानी चल गई स्नान करे। रानी थोड़ा सा भूल गई, स्नान करे चल गई। स्नान करके वो अपन पूजा पाठ श्रृंगार करे लगी, तब तक लेट हो गई। जब लेट हो गई तो इस संत जौन रहले कि देखले कि लेट हो गई तो सोचले कि चल तनी राज दरबार में हम अपना से देख के आवे कि का बात हो कि अभी तक ले हमार भोजन ना आए। अब सन्यासी बाबा जब अइले महल में भीतर गईले तो रानी पूरा सज धज के पूरा श्रृंगार करके बैठा रहली। जब रानी के देखले सुंदरता, बहुत सुंदर रानी रहली। रानी के सुंदरता देख के ई संत के मन मोहित हो गई, घायल हो गई। रानी के देखते रह गईले और वहां से वापस लौट गईले। वापस जब लौट गईले तो इनका दिल में रानी के चेहरा बस गई, रानी के दीवाना बन गईले। अब इनका भूख प्यास सब खत्म हो गई। अभी रानी के सुंदरता जौन रहे, चेहरा जौन रहे, वो इनका दिल में आके बस गई। अब बहुत दिन से वो रानी के सिवाय उनका कुछ दिखाई ना देवे। इनकर भूख प्यास खत्म हो गई, न इनका भोजन के जरूरी रहे, न इनका पानी के जरूरी रहे। इनका नींद उड़ गई। अब ऐसा ही करते करते वो बहुत कमजोर हो गई। तब तक राजा अइले बाहर से। जब राजा अइले तो राजा सुनले कि सन्यासी बाबा भोजन नहीं करत, बहुत कमजोर हो गई बड़े, भोजन जाता लेकिन वो अन्न पानी छुअत नहीं खान। तो राजा गईले सन्यासी बाबा लगे, कहले कि हे महात्मा जी, रउआ का हो गई बा, कोनो बीमारी हो गई के, कोनो दुख हो गई के, या कोनो कसूर भइल होके केहू से, तो रउआ हमरा से कह के बताई, उस समस्या के समाधान हम करें। रउआ क्षमा करी हमरा के, हम बार बार रउआ के छोड़ के चल जाता नहीं तो कोनो ना कोनो कमी हो जाता। रउआ अन्न पानी काहे नहीं ग्रहण करत, का कसूर भइल बा, या कोनो रउआ दुख बीमारी हो गइल बा। तो सन्यासी बाबा कहले कि हे राजन, कुछ नहीं के भइल हमरा, ना कोनो दुख, ना बीमारी, ना कोनो खीस, ना क्रोध, कुछ नहीं के भइल। देख एगो बात बा हमरा, हम कैसे बताएं। हम महल में गए रही हाँ 2-3 दिन पहले, तो हम तोहरा रानी के चेहरा देख ले बनी, और तोहरा रानी के सूरत हमरा दिल में बस गई बा। तोहरा रानी के हम दीवाना बन चुकल बानी, वही के वजह से हमार भूख प्यास नींद सब कुछ उड़ गई बा। अब राजा इतना बात जब सुनले तो पूरा हैरान हो गए, बहुत चकित हो गए कि सन्यासी बाबा ये का कहते रहे। ऐसा महात्मा के जवान से ऐसा शब्द, ये तो बड़ा टेंशन वाला बात बा। कहले कि ठीक बा बाबा, तो बताई इस समस्या के समाधान का बा। तो बाबा कहले कि हे राजा, इस समस्या के समाधान यह बा कि हमरा तोहर रानी चाहिए। जब तक तू अपना रानी के ना देबो, हमरा हवाले ना करबो, तो हम अन्न पानी ना छुएम, अपन प्राण त्याग देम।
अब तो राजा बहुत टेंशन में पड़ गए। कहले कि दादा देखा तनी कि अपना द्वार पर लिया के एगो महान संत के हमरा वजह से यदि हत्या हो जाता, मृत्यु हो जाता तो बहुत भारी एगो पाप के भागी बने, हम बहुत बड़का हमरा दोष लग जाई। कि बाबा के तलियला के बहुत हमरा टेंशन भइल। आ रानी के अपना पत्नी के कैसे इनका हवाले हम करें, बड़ा सोच में पड़ गए। कहले कि ठीक बा, हम चलत नहीं अपना दरबार में अपना रानी से ये बात कहे सुनावे। अब वहां से राजा अइले। राजा आके दुखित होके निराश होके बैठल बड़े। रानी से कहले, रानी पूछली कि कौन समस्या बा, महात्मा जी काहे निखन भोजन करत, उनका का भइल बा। ते राजा कहले कि हे रानी बहुत भारी समस्या खड़ा हो गइल बा। देखो वो सन्यासी जब अपना महल में आई बड़े तो तोहार चेहरा देखले बड़े, और तोहरा चेहरा के तारा सूरत के ऊ दीवाना बन चुकल बड़े। उनकर मांग बा कि राजा अपन रानी दो, अना तो हम अपन प्राण त्याग दें। बहुत समस्या में हम पड़ गइल बानी। हमने के द्वार पर एगो सन्यासी के हत्या हो जाए, प्राण छूट जाए तो ये बहुत भारी एगो कलंक, एगो पाप के हमने के भागी बने के पड़ी। हमने के का कइला हमरा तो कुछ समझ में नहीं आवत। तो रानी कहली कि हे राजा साहेब इतने से बात बा, काहे वो चिंता करतनी, उस सन्यासी के हवाले हमरा के करी, रुआ टेंशन मत ली, हम सब देख लें संभाल लें। आ देखी हम अपना धर्म पर कोनो आँच ना आवे दें। हम कभी भी अपन धर्म से टिकेम ना, और वो हमरा के उनका हवाले करें, रुआ टेंशन मत लें, सब कुछ ठीक हो जाए। अब राजा का कहिए कि अपना रानी के लेके गए। रानी के ले गए उस सन्यासी के पास ले जाके कहले कि हे सन्यासी, हे महात्मा जी अपन रानी हम रउआ हवाले करतने, रउआ उठ के खाना खाई पानी पी। अपना रानी के उनका हवाले करके वहाँ से राजा वापस आ गए। जब राजा वापस आ गए तो रानी कहली कि हे महात्मा जी देखी हम है रानी, आ हम है कुटिया में ना रहे, टूटल फाटल घर में हम ना रहे, ऐसा घर में हम कभी नहीं रहल। अब सन्यासी उठले आ उठ के वहाँ से गईले राज दरबार में। राज दरबार में गईले तो जाके राजा से कहले कि हे राजा साहेब रानी खातिर बढ़िया मकान चाहिए, बढ़िया महल चाहिए, वह तरीके हमें टूटल फाटल घर में ना रहे। तो राजा एगो महल उनका खातिर बतौले, बहुत महल रहे वो राज दरबार में। तो राजा एगो महल बतौले, कहले कि वही महल में रुआ रानी के ले जाए। अब सन्यासी वहाँ से अले आ रानी को महल में ले गए। जब महल में ले गए तो महल में बहुत गंदगी रहे। तो रानी कहली कि हे महात्मा जी ये महल के सर सफाई करी, एमे बहुत गंदगी बा, बदबू आ रहा बा। तो सन्यासी फिर राजा के पास जाए के टिकौले। राजा के पास जब जाए के टिकौले तो रानी कहली कि हे महात्मा जी देखी रउआ बार बार राजा के पास मत जाई, काहे कि रउआ हमर गुलाम हो चुकल बने, रउआ ये सब काम अपना से करी। काहे कि रउआ पहले एगो महात्मा रहनी है, एगो संत रहनी है, तो राउर कदर सभे करत रहो, राउर बात सभे मानत रहो, सब राउर सुविधा के पूर्ति करत रहो। अब रउआ वासना के शिकार बन चुकल बने, अब रउआ मुँह माया भोग विलास के जाल में रउआ फंस चुकल बने। अब रउआ पहले के जैसा नहीं थी, पहले रउआ एगो महान संत रहनी हो, रउआ के लोग
संत समझ के दर्शन करत रहल, रउआ लोग के ज्ञान देत रहनी हो, उपदेश देत रहनी हो, समस्या के समाधान निकालत रहनी हो। रउआ के लोग साक्षात भगवान के रूप से देखत रहल, रउआ चरण में आके अपन माथा झुकावत रहल, सिर झुकावत रहल। अब राउर दुनिया बदल चुकल बा। अब रउआ उ चीज नहीं है जौन पहले रहनी हो। जौना मोह माया के छोड़ के, जौना संसार के झमेला के छोड़ के रउआ संत बन रहनी हो, वही दलदल में आके रउआ फंस चुकल बानी। तो रउआ बार बार राजा के पास मत जाए। पहले रउआ एगो संत रहनी हो, एगो महात्मा रहनी हो, तो सब केहू रउआ आज्ञा के पालन करत रहलो। अब रउआ जैसे सब लोग इस संसार में जी रहल बा, सभे मोह माया में, ये वासना में, ये भोग विलास में बा, वैसे ही रउआ बानी। तो राउर केहू अब कदर ना करी, राउर केहू गुलाम ना हो, राउर केहू नौकर ना हो कि राउर घर के काम करे आई, राउर सब सफाई करे आई। ये सब रउआ अपना से करे के पड़ी। जब इतना बात रानी कहली तो सन्यासी के देखी बहुत जोर से झटका लागल, बहुत जोर से झटका लागल। उनकर करेजा हिले लागल कि अरे ये तो बहुत गलत कहनी हम। ये तो हकीकत में जौना ये धरती के, इस संसार के मोह माया से हम दूर रहनी हो, भोग विलास से, वासना से, इस सारा झमेला से, सारा चक्कर से हम दूर रहनी हो। बचपन से हम यही के पढ़ाई पढ़नी, भगवान के भक्त बनने, लेकिन ई कर कहनी हम कि तो बड़ा घोर अनर्थ हम कर चुकल बानी। थोड़ा सा ही रानी के सुंदरता के ऊपर हम तो अपन सारा बचपन के कइल है, सारा भक्ति, सारा शिक्षा के लेवल, ज्ञान के लेवल सब गंवा बैठने। ये तो बहुत घोर पाप कइनी हम, बहुत बड़का पापी बानी हम। जौना संसार के झमेला से हम आज तक बच के आई बने, वही झमेला में आके हम पड़ गई। हम तो डगमगा गई, हमारा तो धर्म खत्म हो चुकल। अभी सब सोच के सन्यासी बहुत जोर जोर से रोए लगले। ओकरा बाद रानी से माफी मांगे लगले, कहले कि हे रानी माफ करो हमरा के, माफ करो, बहुत घोर अनर्थ हम कर चुकल बानी, बहुत बड़का पाप कइनी। यही सब के झमेला से तो हम गुरुकुल के शिक्षा लेके एक गांव से, समाज से, ये सब सुख सुविधा से हम अलग रहनी हो, संन्यास लेके एगो जंगल में बैठे रहनी हो। आज हम यही झमेला में आके पड़ गई। माफ करो रानी, हमरा के क्षमा करो, चलो हम तारा के राज दरबार में पहुंचाई, राजा से माफी मांगे। हमरा सब एहसास हो गए, अपना गलती के महसूस हो गए। तो रानी कहली कि हे महात्मा जी, देखिए हमरा मन में एक प्रश्न बा, ये बताई कि जौने दिन रउआ भोजन ना मिल रहे, वो दिन रउआ उतना क्रोध काहे आई रहे? रउआ जाके हमरा दरबार में राजा से बहुत क्रोध देखावत रही, बहुत गुस्सा में रहनी। काहे कि एगो महान संत के मन में इतना भारी जब गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, तो समझी कि ओकरा में संत के कोनो गुण नहीं है, संत के कोनो खूबी नहीं है। काहे कि एगो संत के काम हो शांत रह के, भूख प्यास सबके परहेज करे के, थोड़ा सा भूख के कारण, थोड़ा सा भोजन के कारण जब रउआ ऐसा महान संत उतना क्रोधित हुई, उतना क्रोध में आ जाई, तो हमने ऐसा आम आदमी के का हुई? जेकरा पास ज्ञाने नहीं है, जेकरा समझदारी नहीं है, वो का करी? तो ये महात्मा जी बतौले, कहले कि हाँ देखा रानी, हम जब अपना जंगल में कुटिया में रहत रही तो सब काम हम अपना से करें, अपन खाना पानी की व्यवस्था सब कुछ अपना से करें, मिले तो भोजन करें, ना मिले तो संतोष करें, कोनो मतलब ना रहे, मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले। लेकिन जब ये दरबार में आई ने तो सब सुख सुविधा हमारा मिले लागल, टाइम से भोजन, किस्म किस्म के खाना पानी सब सुविधा मिले लागल। तो जब ये सब सुविधा मिले लागल
तो हमारी इच्छा बढ़े लगल। और जब हमारी इच्छा बढ़े लगल तो वही इच्छा के कारण से हमारे मन बदल गई। जब हमरा भोजन ना मिलल तो हमरा इतना क्रोध आई, काहे कि ये इच्छा जो हो ये सबसे बड़का दुश्मन हो, सबसे बड़का मानव खातिर ये अवगुण के गुण बा। काहे कि इच्छा जब आदमी के पूरा ना होला तो क्रोध आवेला, और जब इच्छा पूरा हो जाला तब मन में और लोभ लालच के बढ़ावा होखेला, कि मन बढ़े लगेला। तो ठीक यह बात हमरा पर भइल बा कि हमार इच्छा पूरा होत गइल बा तो हमार मन बढ़त गइल बा। हमरा मन के बढ़ला के वजह से देखा एक दिन भोजन खातिर गुस्सा आई, क्रोध आई। आज यह इच्छा तोहर दीवाना हमरा के बना देले लो, तोहरा चेहरा के तोहरा सूरत के और हम बढ़ गई रही हम। ई मन अपन इच्छा पूरा करे खातिर आकर्षित हो गई लो। तो सबसे बड़का दोषी ये इच्छा बा, मन के इच्छा बा। मन में कभी भी इच्छा पाल के ना रखे के चाहिए। इच्छा एगो बहुत बड़का अवगुण हो। जब कहीं भी इच्छा जब पूरा ना होला तो तुरंत आदमी के क्रोध आ जाला, मन में टेंशन हो जाला। तो इच्छा सबसे बड़का अवगुण बा। वही तो वजह से ये सब हमरा से ऐसा अधर्म भइल लो। आई हम अपना धर्म से डगमगाई रही हम। इच्छा के चलते आदमी झूठ बोलेला, आदमी चोरी करेला, आदमी शैतानी करेला, चाहे लोभ लालच हिस क्रोध सब इच्छा के चलते होला। सन्यासी कह के समझौले, वहां से रानी के लेके गईले, राज दरबार में पहुंचले, जाके राजा के हवाले लगौले, कहले कि हे राजा तोहर रानी पवित्र बाड़ी, तोहर रानी सती बाड़ी। आज रानी के वजह से हमरा बहुत भारी पाप होके से अनर्थ होके से हम बचल बानी। बचपन के सन्यासी सब कुछ पूरा जीवन आधा समय बितावला के बावजूद भी हम कैसे डगमगा गए रहे हम, लेकिन रानी की वजह से आज हम बाँच गई। हमार धर्म जौन बा वो बाँच चुकल बा। हम ये राज दरबार में ना रहे, इस सब राज दरबार में रहला के वजह से भइल बा। काहे कि एगो संत के, एगो फकीर के, एगो साधु के जगह हो मठ मंदिर कुटिया रूखा सूखा यह सब भोजन। दुख के जीवन भगवान के भक्ति करके जब सुख मिल जाई, जब सब सुविधा पूरा हो जाई तो भगवान के तरफ से मन बा से बदल जाई, हट जाई। केवल अपन इच्छा पूरा करके सोच में पड़ जाई, अपना सुख सुविधा के सोच में पड़ जाई, तो भगवान के भक्ति ना हो के सकी। सब कह के सन्यासी बाबा वो रानी के वो राजा के हवाले लगा के राजा रानी दोनों जने से माफी मांग के फिर से वापस लौट के अपना कुटिया में चल गए। तो देखिए गुरु भाई बहन, एक कथा से ये सीख मिलता कि मन में जितने इच्छा हुई उतने समझे कि कुछ गलत हो सकता। जौन मिलल बा वही में संतोष करके रह के पड़ी। धीरे धीरे जौन पूरा होने वाला होई। ऐसा ही बात बा कि इच्छा के कारण ही मन उल्टा पुल्टा गलत अपन इच्छा पूरा करे खातिर, अपन सुख सुविधा पूरे करे खातिर गलत कदम उठावेला। यदि जौन जितने में मिलल बा वही में संतोष करके जे रहेला वो कभी उल्टा पुल्टा काम ना करेला, कभी गलत काम ना करेला। आ जेकर इच्छा पूरा ना होला उहे गलत कदम उठावेला। देखी दीदी एक कथा बा कि कर भला तो होई भला। आई एगो भिखारी जब एगो मछली के जान बचौले बा तो देखी ओकरा जीवन में कैसे बदलाव भइल बा, ओकरा जीवन में कौन कौन सुख मिलल बा। ताई ये कथा के माध्यम से सुन जाओ। आई कथा दीदी पूरा सुने के बा, काहे कि भगवान के कृष्ण भगवान के पला के कहानी हो। आई कृष्ण भगवान से जुड़ल कहानी बा। ते कथा के एकदम आधा अधूरा ना बल्कि पूरा सुनी आ देखी ये कथा के रहस्य के समझी। देखिए दीदी ये द्वापर युग की कहानी हो। एक समय के बात हो कि कृष्ण भगवान और अर्जुन जी दोनों आदमी कहीं भ्रमण करे निकल रहे, कहीं घूमत रहे लो, सब धरती के रंग रीति देखत रहे लो।
धरती पर तू रहले रहेलो, लेकिन कहीं कहीं घूम घूम के सब नजारा देखत रहेलो। एगो पेड़ के नीचे वो लोग बैठे रहे, चारों ओर से घूम के आके एगो पेड़ के नीचे वो लोग बैठे रहे, और पेड़ के नीचे बैठा रहे तब तक आराम करत रहे लोग बैठ के। तब तक वहां एगो भिखारी आई। जब भिखारी आई तो भिखारी समझी कि अपन हाथ बढ़ौलक। जब हाथ बढ़ौलक तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कहनी कि अर्जुन, ए भिखारी के तू कुछ दे दो। तो अर्जुन जी एगो छोटा सा धन के पोटली निकलनी, थैला एगो निकाल के वो भिखारी के दे देनी। अब वो भिखारी देखी दीदी, वो भिखारी के जब धन के थैला मिलल बा तो बहुत ज्यादा खुश भइले, बहुत ज्यादा खुश। उनका लागल कि पूरा सुख हमरा जीवन में मिल गई। अब वो चलत रहे, अब बहुत बड़का बड़का ख्वाब सोचे लगले, देखे लगले। अब लगले अपना मन में कहे कि अब आज से हमरा कहीं भीख मांगे ना जाए के पड़ी, केहू के अगाड़ी हाथ पसारे ना जाए के पड़ी, काहे कि बहुत कुछ मिल गए। आए धन से अब हम बड़का घर बनवाएं, खेत किने, गाड़ी बंगला, राजमहल के जैसन दरबार बनवाएं, राजा बन जाएं, नौकर चाकर सब कुछ रखें, पूरा दरबार बना लें, राजा बन के अब हम बैठे। हमरा ये भीख मांगला के अब जरूरी नहीं कि हमार दुख के दिन खत्म हो गई। अब देखी सोचे तारे मने मने खुश बड़े, वो थैली के निहारा तारे आ चल रहल बड़े। तब तक उतने देर में दू गो चोर वहां आए, आ दोनों चोर आके इनका हाथ से थैली जौन बा छीन के लेके भाग गई। अब देखिए दीदी, जब थैला लेके छीन के भाग गई तो इनकर सपना जौन बा, सारा सपना इनकर सकनाचूर हो गई, टूट गई। फिर से वो भिखारी बन गए, फिर से वो रोड में आ गए। भल अभी अभी वो सपना देखला हुआ कि हम राजा बन जाए, आय अभी तुरंत के तुरंत उनकर सपना सकनाचूर हो गई। जब चोर उनकर थैला छीन के भाग गई तो अब फिर से वो सारा उनकर खुशी जौन बा खत्म हो गई। फिर निराश हो गई, दुखी हो गई, वापस लौट के फिर गई। जब वापस लौट के फिर अइले, भगवान अर्जुन जी सब देखत रहे लोग। तो कृष्ण भगवान कहनी कि अर्जुन देखो, वो भिखारी के धन दू लुटेरा छीन के ले गई, अब तू उनका के कुछ थोड़ा सा और दे दिह, आओ तरह तो। अब वो भिखारी जब अइले तो अर्जुन जी एगो हीरा के टुकड़ा दे उनका के, हीरा के टुकड़ा लेके आऊ गईले। जब कुछ दूर गईले तो कुछ दूर गईला के बाद एगो तालाब रहे। वो तालाब जब भी देखले भिखारी, अब देखी हीरा लेके चलत रहे, तो फिर उहे सपना देखे लगले। कहले कि हीरा भी कोनो कम नहीं है, हीरा के कीमत भी कोनो कम ना होला। ये हीरा के बेच के हम फिर से राज दरबार बनवाएं, द्वार पर गाड़ी नौकर चाकर खेती बाड़ी सब कुछ के व्यवस्था करें, एकदम हम आजाद हो जाएं, सुखी हो जाएं, फिर से हम कोनो राजा महाराजा या सेठ बन जाएं। यह सब सोचत गईले। तब तक उनका एगो तालाब लोकल, वहाँ बड़ा जोर से इनका प्यास लग रहे। अब उस तालाब में गईले पानी पिए। जब पानी पिए गईले तो इतना ना खुश रहले वो हीरा के टुकड़ा देख के, वो पत्थर देख के कि इनका सब सुध बुध खत्म रहे। अब पानी पिए जब गईले तो हीरा के टुकड़ा जम रहे वही तालाब में गिर गई। जब वही तालाब में गिर गई तब फिर इनका सपना सकनाचूर हो गई। फिर ही चले भिखारी वाला रोल पर, फिर से भिखारी बन गईले। अब बड़ा दुखी है, बड़ा निराश हो गईले। कहले कि अब हम कौन उपाय करी। अब का कैले कि फिर वहां से वापस अइले। तब तक कि दोनों आदमी सब लीला देखत रहे। अब फिर वहां से जब वापस अइले तो अर्जुन कहले कि हे भगवान, हे कृष्ण जी, अब हम इनके के कुछ ना दें, काहे कि हम देता नहीं
तो ई भिखारी के ना जाने कैसन भाग बा, कैसन लक्षण बा कि जौन कुछ भी देता नहीं तो सब इनका से गायब हो जाता, गुम हो जाता। अब की बार इनका के रउआ कुछ दे दी। भगवान कहनी कि ठीक बा। अब फिर से भिखारी जब अले तो भगवान 1 रुपया निकाल के देता नहीं। 1 रुपया 2 रुपया के एगो सिक्का देनी साधारण। अब सिक्का लेके भिखारी चले लगले, 2 रुपया जन मिल रहे लेके चले लगले। कहले कि ठीक बा, अब तो भाग में पहले जन मिल रहा सब खत्म हो गए, तो चले ये 2 पैसा कम से कम 1 दिन के खाने के व्यवस्था तो ऐसे हुई, 1 दिन के भोजन के व्यवस्था तो ऐसे हुई। अब यह सोच के वो निराश होके दुखी होके अब सब सपना कुछ नहीं के, सब सपना छोड़ के वो चलता रहे। अब चलता रहे वही तालाब पर फिर पहुंच गए। जब वो तालाब पर पहुंचले तो देखले कि एगो मलाह मछली मार के जाल में रखले बा। और जाल में मछली तड़पतिया छपटियातिया, समझी कि जेल के समान जाल बा। जैसे वो जेल में रहला के जौन सजा मिलेला उहे सजा मछली जब जाल में रहेला तो ओकरा मिलेला। काहे कि मछली खुला पानी में रहे वाला चीज हो, आ जब जाल में पड़ जाला तो ओकरा बड़ा बेचैनी होला, बड़ा दुख होला, बड़ा दर्द होला। अब एकदम मछली बेचैन दिया, तड़पत दिया, छपटिया दिया वो जाल में। ओकरा लागे कि कभी जाल तोड़ के हम बाहर निकल जाई। तब तक ई भिखारी के नजर जौन बा वो मछली के ऊपर पड़ गई। जब मछली के ऊपर पड़ल तो भिखारी के दिल में दया आ गई। दिल में दया आ गई, इनका समझ में आ गई कि मछली बहुत परेशानी में बिया, एकरा बहुत दर्द बा जाल में। अब सोचले कि ये कैसे करके मछुआरा से, ये मलाह से हम मछली के बाहर निकाली, जाल से बाहर निकाली। तो कहले कि हमारा पास 2 रुपया बा। अब वो मलाह से कहले कि मलाह हमारा पास 2 रुपया बा, आ ये मछली के तुम ये 2 रुपया के मोल ले लो, आ ये मछली तुम हमरा के दे दो। तो मलाह सोचले कि ठीक है बा, घुमा के बेचला से अच्छा बा घुमा के कहाँ कब बिकाई कैसे बिकाई, तो उससे अच्छा बा कि हम यही जा निकाल के बेच देता नहीं। अभी भिखारी सोचले कि हम कीन लेता नहीं, आ कीन के मछली के फिर से पानी में छोड़ दें ताकि ये मछली आजाद हो जाए। इनका दिल में वो मछली के तड़प देख के बहुत दया आ गई रहे, रहम आ गई रहे। अभी का कहिए कि वही 2 रुपया से मछली के कीन ले ले। अब मछली के कीन के आज जैसे वो अपना कमंडल में वो मछली के रखा रहे, तैसे देखिए मछली जब छलबलाए लगल तो इनका हीरा के टुक्का जो पानी में गिर रहे, तुरंत वो मछली के मुंह में से गिर गई उनका कमंडल में। जब वो मछली छलबला दिया तो जब हीरा के टुक्का गिरता तो भिखारी देख के बड़ा खुश भइले। अब भिखारी चिन्ह गए कि उहे हीरा हो। अभी लगले खाए खुशी के मारे कि मिल गई। अब देखिए दीदी, जब ये मिल गई के आवाज लगावे लगले, चिल्लाए लगले, तब तक वो चोर जौन दुनू रहे वो चोर वही तालाब पर खड़ा रहे। जब वो तालाब पर खड़ा रहे तो चोर समझे तरसन कि भिखारी शायद हमने के देख लेलक, आ हमने के देख के ही कहता कि मिल गई। अभी लगलन चिल्लाए कि मिल गई। अभी चोर समझे तरसन कि हमने के भिखारी देख ले बा, अब हमने के ये कहीं केहू से कह के पुलिस से पकड़वा दी, या केहू से पकड़वा दी कह के तो हमने के पकड़ाए के पड़ी, हमने के सजा मिली, हमने के पिटाए के पड़ी, बनाए के पड़ी। अभी दोनों चोर आके कह तरसन वो भिखारी से कि ये भाई देखो है तो अपन सामान ले लो, लेकिन हमने के पोल जन केहू से खोलियो, केहू से कहियो जन, हमने के मत पकड़वाओ। चला अनजाने में हमने के तोहर सामान लूट के ले आई रही हसन, छीन के ले आई रही हसन,
लेकिन तू हमने के माफ करो। आई तू अपन धन के थैला ले लो। अब चोर के तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन समझ गए चोर कि शायद ये चोर सबके लागल बा। भिखारी समझ गए कि चोर सन के शायद लागल बा कि हम देख ले बने, हम जान गए बने। तो उसे ये भिखारी अपन धन के थैला ले ले आ कहले कि देखो तहनी के माफ हम तब करें। ये चोर लागल लोग कहे कि माफ करे भाई, कहीं के उसे कहिए मत, तू अपन धन ले लो लेकिन हमने के माफ कर दो। तो ये भिखारी कहले कि देखो हम माफ तब करें कि तहनी के आज से प्रतिज्ञा लो कि आज से हमने के केहू के धन ना चुराएम सन, चोरी ना करें, कोई के छीनेम ना, कोई के रोआएम ना, दुखाएम ना, तब जाके हम माफ करेम, ना तो हम तहनी के राजा से कह के पकड़वा देम। अभी दोनों चोर अपन हाथ हथियार बिक के कबूल कर लो, प्रतिज्ञा ले लो कि हमने के आज से चोरी ना करम सन। भिखारी कहले कि देखो कमा के मेहनत मजदूरी करके खाई ठीक बा, अपन जीवन जियल अच्छा बा, लेकिन चोरी ना करे के चाही, केहू के दिल पर चोट ना पहुंचावे के चाही। अब दोनों जने पकड़ाए के डरे प्रतिज्ञा कर लग लो, अपन हाथ हथियार बिक दिलक लो। अब इस सब लीला कृष्ण भगवान अर्जुन जी देखत रहे लो। तो अर्जुन जी कहनी कृष्ण भगवान से कि हे नाथ, हे माधव, ये कौन लीला हो? देखी जवना समय में हम चोर के धन के थैला देनी तो वो धन के थैला उनका से गायब हो गई, हीरा के टुकड़ा देनी तो वो गायब हो गई, अरे वह 2 पैसा देनी हो तो 2 पैसा से देखिए उनकर सब गुम भइल धन, उनकर गायब भइल धन सब कुछ वापस आ गई। इरा और कौन लीला हो? ये सब काहे ऐसे भइल हो? तो भगवान कृष्ण भगवान कहने कि हे अर्जुन जी देखो इना हमरा हाथ के खेल बना, ये तोहरा हाथ के खेल बा, ये केहू के हाथ से कोनो मतलब नहीं है। ये भिखारी के जौन कर्म बा वो कर्म के आधार पर ये आधारित भइल हो कि उनकर सब खोवल धन मिलल हो, उनकर जीवन बदल हो। काहे कि जब तू धन दिलो तो भिखारी केवल अपना बारे में सोचत रहले कि महल बनाए, अटारी बनाए, राजा बने, गाड़ी बंगला रखे, नौकर चाकर रखे, तुरंत के तुरंत भल भिखारी आदमी के मन में देखो कितना बड़का बड़का सपना आवे लगल। एको बार ना सोचले कि हाँ राजा बा, राजा ठीक बा, राजा बन जाए तो राजा बन के कहीं दान पुण्य भी करें, कोनो भिखारी के भूखा दुखा के भोजन कराएं, कोनो जग कराएं। इस सब के बारे में एको बेर वो भिखारी के मन में सोचना आए। जब तू हीरा के टुकड़ा दिलो तो वो बार उनका मन में उहे सोच रहे, एक बार भी अच्छा कोनो सोच दान पुण्य के या धर्म के कोनो भी मन में उनका सोच विचार ना आए, केवल अपना बारे में सोचत रहले, खुश रहले, लागल कि उनका सब सारा धरती के सुख मिल गए, राजा बन गए। तो वही से उनका सब धन गायब हो गए। आई 2 रुपये जौन रहा, ये 2 रुपया से वो दूसरा के बारे में सोचले, यानी कि वो मछली के जान बचाव के सोचले। उनका दिल में दया आए, रहम आए, उनकर कर्म जौन बा, उनकर कर्म उस समय में जब उनका दिल में दया आई तो वही कर्म उनकर सही बन गए, और वही कर्म की वजह से उनकर खोया धन सब जौन गुम भई रहे सब धन वापस आ गए। काहे कि कर भला तो होय भला। कृष्ण भगवान कहने कि कर भला तो होय भला। जब आदमी के दूसरा पर दया आवेला, जब दूसरा के भला करेला तो ओकर भला खुदे हो जाला, ओमे केहू के हाथ के बात नहीं है। कृष्ण भगवान समझावत तनी अर्जुन के, कहत तनी कि हे अर्जुन, एमे कोनो हमर जादू नहीं है या हमर कोनो एमे हमरा हाथ के कोनो कमाल खेल नहीं है। इ तो भिखारी के कर्म पर निर्धारित भइल बा, ओकर समय वही कर्म के हिसाब से ओकर सब धन मिलल हो, और ओकरा जीवन में इ सुख मिल गए, ओकर जीवन बदल गए। देखी दीदी, वही से कहल जाला कि केवल अपना बारे में ना सोचे के चाही। जब कोनो दिन दुखिया पर दुख पड़ल बा
तो ओकरा बारे में जरूर सोची। दूसरा के भला करें तो अपन भला अपन कर्म करी। कोई सहयोग मदद ना करी, लेकिन अपन कर्म जौन बा वो खुदे मदद करी, वो खुदे आगे खड़ा हो जाई। तो वैसे ही जब वो भिखारी वो मछली के तड़पत देखले, ओकर जान बचौले, तो उनकर जीवन बदल गए। हकीकत में वो राजा बन गए। अब इतना ना उनका धन मिल गए, हीरा के टुकड़ा मिल गए, सब सोना चांदी से भरल थैली रहे, सब मिल गए। हकीकत में वो राजा बन गए। तो देखिए गुरु भाई बहन, एक कथा से ये सीख मिलता कि केवल अपना बारे में ना सोचे के चाहिए, रउआ दूसरा के बारे में सोची, रउआ दूसरा पर रहम करी, दया करी, और उहे दया उहे रहम राउर करम बन के खड़ा रही, और उहे करम राउर साथ दी। हर जगह कर्म में खड़ा होला दीदी। देखी केहू के केहू न बनावेला न बिगाड़ेला, जौन कुछ भी बनेला या बिगड़ेला वो अपना कर्म के हिसाब से बनेला, अपना कर्म के हिसाब से बिगड़ेला। और जब कर्म सही रहे तो समझी कि कोई की जरूरत नहीं है। जब दुख के समय आ जाई तो अपन कर्म खुद वहां आके खड़ा हो जाई। दुख तो आवे के आई, दुख ना आवे के सवाल नहीं है दीदी, दुख जरूर आई। ये मानव के जीवन ही ऐसा बा कि ये जीवन में सुख भी आई और दुख भी आई। तो जब दुख आई तो हमने के कर्म जौन बा, अगर सही कर्म हमने के बा, वो कर्म प्रधान बन जाई, और वह कर्म आके हमने के खड़ा होकर हमने के सहायता करे, हमने के उद्धार करे। तो हमने के कर्म अच्छा करे के बा, अपना दिल में दया रखे के बा। कोनो भी दिन दुखिया के देखे के बाद थोड़ा सा दया जरूर करे के बा, अपना औकात के हिसाब से दया करे के बा। जौन अपना से हो जाए, जौन अपना से बन जाए। ताई ये कथा समाप्त भइल। कर भला तो होय भला। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। आई गुरु भाई बहन, बड़ा सुंदर एगो कथा लेके आई बनी। एगो त्रिया हट के कहानी बा। देखें एगो त्रिया के हट से एगो राजा कैसे पत्थर बनल बड़े, यही के संबंध में एगो कथा बा। देखी दीदी, कभी कभी त्रिया के हट से बहुत कुछ विनाश हो जाला, सर्वनाश हो जाला। अपना जिद के कारण बहुत कुछ गंवावे के पड़ जाला। ताई यही के संबंध में एगो बड़ा ही सुंदर कथा बा। हमरा आशा ना बल्कि पूरा विश्वास बा कि कथा आप लोग के बहुत अच्छा लगी, काहे कि बहुत ही ज्ञानवर्धक अद्भुत ई कहानी बा। देखिए दीदी, जब कथा अच्छा लगी तो इस चैनल के सब्सक्राइब कर ली, काहे कि हमने के शिष्या भैला के वजह से देखिए हमने के एक दूसरे से प्रेम हो गइल बा, लगाव हो गइल बा, नजदीकी हो गइल बा। काहे कि हमने के महादेव जी के कृपा से जुड़े के मिल गइल बा। एक दूसरे से हमने के जुड़ाव, लगाव, प्रेम बढ़ चुकल बा। तो देखी दीदी, यदि प्रेम के बरकरार रखे के बा तो चैनल के सब्सक्राइब करें, ताकि रोज रोज कथा सुने के मिले। कथा के सुनें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। काहे कि हमने के एक ही पिता के संतान बने दीदी, आ एक ही वो गुरु के हमने के चेला बने। तो हमने के ये शिष्य परिवार के समझी के आबाद रखे खातिर, बरकरार रखे खातिर हमने के चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ली। ताई एक कथा के सुनल जाओ। एगो नगर में एगो राजा रहले, रानी रहली। बड़ा सुखी संपन्न रहे परिवार। राजा रानी बड़ा प्रेम पूर्वक रहे लोग, बड़ा राज्य में शांति रहे। काहे कि राजा अपना प्रजा के, अपना देश के, अपना जनता के बड़ा अच्छा से नजर, ख्याल, देख रेख सब करस। राज्य एकदम खुशहाली रहे। काहे कि राजा रानी में जब प्रेम रहे तो देश में, नगर में भी शांति रहे, सब कुछ अच्छा से बढ़िया से चलत रहे। जब ना देश के राजा
सही होला, वो देश समझी के अच्छा होला, वो देश के वासी, वो देश के प्रजा सुखी रहेला। तो वैसे ही राजा अपना प्रजा के अच्छा से ख्याल करस, अच्छा से बढ़िया से जीवन वो लोग के चलत रहे। आ राजा जौन बड़े देखी दीदी, वो पशु पंछी के भाषा समझत रहले, उनका में एगो ये विद्या रहे, वो गर्ग विद्या के अध्ययन कैले रहले। वही के वजह से उनका पशु पंछी के भाषा समझ में आवत रहे। आई भाषा जौन बा एकरा बारे में कोई से कहे बतावे वाला ना रहे, एकरा बारे में राजा के सिवाय कोई ना जानत रहे, रानी के भी जानकारी ना रहे, काहे कि बतावे वाला बात ना रहे। अब देखिए ऐसा ही समय बीतत रहे। एक दिन के बात हो कि दरबार लगा रहे, राजा सभा में रहले, सभा जब खत्म भइल तो राजा के बड़ा जोर से भूख लग रहे। राजा दरबार में से अपना महल में अइले, महल में आके रानी से कहले कि रानी देखा हमरा बड़ा जोर से भूख लगल बा, बड़ा सुंदर बढ़िया खाना पकवान बना के तू हमरा खातिर जल्दी ले आओ, हमरा बड़ा जोर से भूख लगल बा। अब रानी गईली, रानी जाके बड़ा प्रेम से बड़ा सुंदर बढ़िया बढ़िया खाना राजा खातिर बना के लेके अइली। जब राजा खातिर लेके अइली तो जब थरिया लेके आवत रहली तो उनका थरिया में से एगो अन्न के दाना गिर गई, अन्न के दाना गिर गई। रानी थरिया ले आके राजा के आगे में रख के भीतर चल गई। जब भीतर चल गई तो राजा बैठल बड़े, राजा के आगे में थरिया धराइल बा। तब तक वहाँ एगो चिंटी जाके पहुँच गई। वो चिंटी जौन अन्न के दाना गिरा रहे वही अन्न के दाना के वो उठावे लगली। जब वो अन्न के दाना के उठावे लगली तब तक वहाँ एगो चिंटा आके पहुँच गई। और वो चिंटा लगले वो चिंटी से अन्न के दाना छीने। जब अन्न के दाना छीने लगले तो चिंटी कहली ये चिंटा देखो तू काहे छीने तरह, ये हमरा मिलल बा, ये हमरा हिस्सा में बा। तो चिंटा कहले कि ये चिंटी ये तू हमरा के दे दो, तू चल जा राजा के थरिया में बहुत पकवान भरल बा, तो वही में से एगो और दाना तू अपना खातिर उठा लिया वो। तो कहली कि हम काहे जाई, हमरा तो मिलिए गल बा, हमरा हिस्सा के तोहरा जरूरी बा, तू जा। अभी कहस कि ना तू हमरा के दे दो, तू जा दूसर एगो उठा के ले आओ। अबू कहस कि हम काहे जाई, अभी दोनों जने में नोक झोंक होत रहे। तब तक राजा ये लोग के भाषा समझत रहले, ये लोग के राजा देखे लगले। अब ये चिंटा कहस के चिंटी हमर बात मान जा, जा तू अपना खातिर ले आओ, ये हमरा के दे दो। चिंटी कहस कि ना हम ना जाए, तहरा जरूरी बा, तू जा। कैसे जाई हम, राजा कहीं हमरा के देख ली हैं तो हम कैसे उठाएं। तो कहले कि देखा राजा एने उन्हें तकी हैं तो तू जाके उठा ली हो, केहू तरह कह के तू उठा ली हो। तो कहली कि ना हम ना जाए, तोहरा जरूरी बा तो तू जा। अब दोनों जने में खूब समझे कि विवाद होता, नोक झोंक होता। अब राजा ये लोग के खूब गौर से देख रहल बड़े। अब बड़ा जिद कैला के वजह से चिंटी जौन बाड़ी वो धीरे धीरे आगे बढ़े लगली। जब आगे बढ़े लगली अन्न के दाना उठावे खातिर तो देखली कि राजा समझी कि ये लोग देख रहल बड़े। आ जब देखत रहले तो चिंटी के एहसास हो गई, इनका लागल कि राजा हमनी के शायद भाषा समझता रहे। तब तो ये इतना गौर से देखता रहे अपन खाई पियल छोड़ के। अब चिंटी वहां से घूम गई, घूम के आके चिंटा से कहतरी के चिंटा हम ना जाए, हमरा लागता कि राजा हमनी के सब बात सुनत रहे, सब बात बुझत रहे। देखो कैसे निहारत रहे हमनी के कितना गौर से। तो चिंटा कहले क्यों कहाँ से हमनी के भाषा बुझिए, उनका का समझ में आई। तू जाए के चलते तू बहाना करता रू, तू जा
राजा के थरिया में देखा कितना पकवान भरल बा, एगो दाना तो उठा लिया वो। अभी कहली कि ना हमरा लागत है शायद कि राजा हमनी के भाषा समझता रहे। अभी ऐसा ऐसा बात से राजा के हंसी आ गई। राजा के बड़ा जोर से जब हंसी आ गई तब तक वही बीच में रानी आ गई। जब रानी आई तो देखली कि राजा अकेले ठाठा मार के हंसता रहे। वो चिंटा के चिंटी के नोक झुक वाला बात सुन के वो लोग के जौन कुछ भी गपशप रहे वो सब सुन के राजा के हंसी आ गई। अब राजा हंसत रहे तब तक रानी वहां के पहुंच गई। रानी जब आके पहुंचली तो देखली कि राजा बड़ा एकदम बिंदास होके हंसता रहे। तो रानी लगली पूछे कि ये राजा साहेब रउआ कौना बात से हंसतानी, काहे हंसतानी? उनका लागल कि कुछ हमरा ई खाना में कुछ गलती हो गई बा, कुछ कमी कमजोरी हो गई बा। हमरा कमी कमजोरी की वजह से राजा साहब हंसता रहे। अब रानी लगली जिद करे तो राजा कहले कि कुछ ना, कोनो बात ना, ऐसा ही हंसी आ गई बा तो हम हंस रहल बानी। लेकिन रानी कहली कि देखी ऐसा ही हंसी ना आवेला, बिना कोनो वजह के बिना कोनो कारण के हंसी ना आवेला। कौन बात बा, कौन कारण बा, हमरा के कह के बताई। काहे रे वो हंसनी हो, हमरा से कौन कसूर भइल बा, कौन गलती भइल बा? राजा कहले कि ना कोनो कसूर भइल बा, ना कोनो गलती भइल बा, ना कोनो खास कोनो कारण बा, ना कोनो बात बा। ऐसा ही हमरा हंसी आ गई हो, हम हंसतानी, कोनो बात नहीं थे, मैं कोनो चिंता के बात नहीं थे। लेकिन रानी लगली कहे कि ना देखी रउआ बतावे के पड़ी कि हंसी काहे आई हो, रउआ काहे हंसनी है, कौना वजह से हंसले बनी, हमरा के बात रउआ बतावे के पड़ी। अब राजा बड़ा दुविधा में पड़ गईले। कहले अब रानी के शक भर बहुत मनौले, बहुत कुछ कहले, लेकिन रानी माने के तैयार न भइली। तो राजा कहले कि देखो अब यदि हम बताओ तनी तो हम पत्थर बन जाए, काहे कि भाषा वो बात बतावला के बाद पत्थर बन जाए के रहे। तो कहले राजा कि देखो हम बताओ तनी यदि तो हम पत्थर के बन जाए, नहीं थी बताओ तो रानी के तरफ से हमार विश्वास जौन बा वो खत्म हो जाई। अब हम करी तो कौन उपाय करी? ए रानी माने के तैयारे नहीं थी। तो राजा कहले कि देखा रानी यदि हम बताएं तो बहुत भारी समस्या खड़ा हो जाई, तू मान जा, ये बात के जिद मत पकड़ो। अब रानी कहली कि ये राजा साहेब भल तो रुआ पहले बताओ रही हो कि कोनो बात नहीं थे, कोनो खास बात नहीं थे। आई अभी रुआ कहतनी कि भारी समस्या खड़ा हो जाई। अब तो ये बात हम जानिए के छोड़े, ये बात रुआ बताही के पड़ी, काहे कि बात एकदम गंभीर बा, तब तो रुआ कहतनी कि समस्या खड़ा हो जाई। अब राजा कहले कि देखो रानी अब ज्यादा जिद करता रू तो ये बात जब हम बताएं तो हम पत्थर के बन जाएं। तो रानी कहली कि ये राजा साहेब चाहे रुआ पत्थर के बन जाई, चाहे रुआ लोहा के बन जाई, लेकिन ये बात हम जानिए के छोड़ें कि रुआ काहे कौना बात से हंसनी हो। अब राजा समझ गए कि माने वाला नहीं थी। अब ऐसे अच्छा बा कि इनकर विश्वास खत्म हुई, जीवन भर साथ में रहला के बाद जब विश्वास खत्म हो जाई। देखिए दीदी पति पत्नी के रिश्ता जौन बा ये विश्वास पर कायम बा, और जब एक बार विश्वास टूट जाला तो दिल में हरदम संकोच रहेला, ये दिल में एगो चोट रहेला, जौना चोट के वजह से रिश्ता में खटास पैदा हो जाला। ये रिश्ता में खटास पैदा हो जाला, ये दिल में हरदम कोनो ना कोनो सही बात सही काम पर भी समझी कि विश्वास टूट जाला। विश्वास एगो पति पत्नी के जीवन में एकदम बहुत बड़का अनमोल बात बा, विश्वास बनावल। अब राजा इस समझ के सोचले कि साथ में रह के आई जीवन में जब रानी के हमरा ऊपर से विश्वास टूट जाई तो ये रिश्ता समझा कि बेकामयाब हो जाई, ये रिश्ता में कोनो मूल ना रह जाइए, रिश्ता के कोनो दम ना रह जाइए रिश्ता में। तो उससे अच्छा भाई कि ना मन है तो हम चल के इनका के बताइए देता नहीं। तो राजा कहले कि ये रानी देखो
सोचले राजा कि जब पत्थरे होखे तो कोनो जंगल झाड़ी में चल के हम पत्थर हो जाए, ताकि एगो कोनो इतिहास बन जाए, कोई देखे जाए। तो राजा कहलन कि रानी तू हमरा साथे जंगल में चलो, आ जंगल में जब चलबू तो वही जा हम तहरा की बात बताएं। अब राजा रानी वहां से चल गई बलो, जंगल में गई बलो। जंगल में जब गई बलो तो राजा एक बार फिर कहता रहे कि रानी देखो मान जा, अब लास्ट बा, अंतिम बा, देखो हम ये बात बताएं तो हम पत्थर के बन जाए। तारा के अभियो से कहता नहीं, अभियो कोनो बात बिगड़ल नहीं है, तू अभियो से मान जा। लेकिन रानी कहली कि ना, चाहे रुआ पत्थर बनी और चाहे रुआ लोहा बनी, लेकिन ये बात हम जानिए के छोड़े, ये बात रुआ बताही के पड़ी। अब राजा वो चिंटा चिंटी वाला बात बतावे लगले। चिंटा चिंटी वाला बात जब बतावे लगले तो धीरे धीरे जैसे बताओस तैसे धीरे 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 वो पत्थर बने लगले। जब पत्थर बने लगले तो कहले रानी से कि रानी देखो अभी समय बा, अभी शुरुआते भाई, मान जा। रानी कहली कि ना, तो तनी सा जब जान गई सुन गई तब पूरा सुने, हम पूरा बात हमरा के बताई। अब आधा बात राजा जब बतौले तो समझी कि आधा शरीर उनका पत्थर बन गई। आधा पत्थर जब बन गई, अब थोड़ा सा बाकी रह गई रहे, थोड़ा बात सुना बाकी रह गई रहे, और थोड़े से उनकर शरीर अब बाकी रह गई रहे। तब वो राजा कहता रहे कि रानी देखो अभी समय बा, अभी हमार सिर चेहरा धर जौन बा बाकी बा, अभियो से मान जा। तो रानी कहता रही कि राजा साहेब सब तो कह सुनौने, अब जब थोड़ा सा बाकी बा तो वो कह के सुना दे। अब काहे रुको तनी, अब तो थोड़े बाकी रह गई बा, अब पूरा कह के सुना दे। अब राजा कहले कि ना महे। अब राजा पूरा चिंटा चिंटी वाला बात कह के सुना दिले। जब पूरा बात जैसे समाप्त भई तैसे राजा समझी कि पूरा पत्थर बन गई। जब पूरा पत्थर बन गई तो रानी देखा तारी, तो रानी वो पत्थर के लगली हिलाव डुलाव करे, लेकिन अब वो हिलाव डुलाव से कुछ होत नहीं थे। अब रानी सर पटके लगली, माथा पीटे लगली, रोए लगली, चिल्लाए लगली कहे कि हम का कहनी, ये हम अपन जिद है अपना हट के चलते तो हम अपना राजा के पत्थर बना देनी। आखिर कोनो खास बात ना रलो, एगो चिंटा चिंटी के बात ऐसा बात ना, यही बात के लेके हम का कहनी। अब लगली भगवान के गोहरावे, रोवे गावे, कपार पीटे, छाती पीटे, आ राजा के पत्थर के झकझोरे लगली। लेकिन कुछ कैला से कुछ होखे वाला ना रहे। अब राजा एकदम पत्थर बन गई बड़े। अब बहुत विलाप कर तरी रानी, रोअ तरी, कह तरी कि हम का कहनी, हे भगवान, हे भोलेनाथ, ये तो हम अपन जीवन अपने बिगाड़ लेनी, अपना पैर पर कुल्हाड़ी अपने मार लेनी। कोनो बात में कोनो खास खासियत नहीं है, कोनो दम नहीं है, आ यही बात के जिद लेके राजा साहब बहुत हमरा के मनौले हन, लेकिन हम माने के तैयार ना भनी हन। ये हम का कहनी, ये तो बड़ा घोर अनर्थ हो गई हमरा जीवन में। अब पछता तरी, कह तरी कि त्रिया हट जौन बा बहुत सर्वनाश पहुंचावे वाला, विनाश करे वाला ये त्रिया हट बा, ये जिद बा। हमार जिद, हमार हट हमार जीवन बर्बाद कर दिलक, हमार जिंदगी उजाड़ दिलक। अब पछता तरी, रो तरी, गाओ तरी। लेकिन देखी दीदी, जब समय पर समझ में ना आई कुछ, जब केहू मना करता तो वहाँ मान जाए के चाहिए, लेकिन अब पछता के कोनो फायदा नहीं थे। राजा पत्थर हो गए, रानी रो तरी, पछता तरी। तो देखी दीदी, कथा से यह सीख मिलता कि कभी कभी कोनो ऐसा बात होला कि पति आ पत्नी दोनों के समझी कि कोनो ऐसा बात होला कि पति से या पत्नी से बतावे जरूरत ना होला।
तो जब ना हुई वैसन बात तो बात के लेके जिद ना पकड़े के चाही, हट ना करे के चाही। जरूरी नहीं कि सब बात सुनल जानल, कोनो कोनो बात सुनला जानला के बाद समझी जे फायदा ना बल्कि हानि करेला, उससे घाटा होला, दिक्कत पहुंचावेला। जब सुन लेनी कि बात सुनने वाला नहीं है तो बात के लेके जिद मत करी, मन में दुख मत करी। पति होखे या पत्नी होखे, वो बात के लेके अपना दिल में चोट मत रखें, दुख मत रखें, दिल में कोनो भी क्रोध मत रखें। काहे कि जीवन बड़ा लंबा चौड़ा बा, इस जीवन में बहुत चढ़ाव उतराव आवेला। तब पति पत्नी के साथ जरूरी बा, एक दूसरे पर विश्वास जरूरी बा। कभी कभी बात मान लेवे के चाही। तो चली यह रलो आज के त्रियाहट के कहानी। त्रियाहट से बहुत कुछ विनाश हो जाला, सर्वनाश हो जाला। तो ज्यादा हट ना करे के चाही। एगो त्रियाहट के कहानी बा। देखें एगो त्रिया के हट से एगो राजा कैसे पत्थर बनल बड़े, यही के संबंध में एगो कथा बा। देखी दीदी, कभी कभी त्रिया के हट से बहुत कुछ विनाश हो जाला, सर्वनाश हो जाला। अपना जिद के कारण बहुत कुछ गंवावे के पड़ जाला। ताई यही के संबंध में एगो बड़ा ही सुंदर कथा बा। हमरा आशा ना बल्कि पूरा विश्वास बा कि कथा आप लोग के बहुत अच्छा लगी। काहे कि बहुत ही ज्ञानवर्धक अद्भुत ई कहानी बा। देखिए दीदी, जब कथा अच्छा लगी तो इस चैनल के सब्सक्राइब कर ली। काहे कि हमने के शिष्या भैला के वजह से देखिए हमने के एक दूसरे से प्रेम हो गइल बा, लगाव हो गइल बा, नजदीकी हो गइल बा। काहे कि हमने के महादेव जी के कृपा से जुड़े के मिल गइल बा। एक दूसरे से हमने के जुड़ाव, लगाव, प्रेम बढ़ चुकल बा। तो देखी दीदी, यदि प्रेम के बरकरार रखे के बा तो चैनल के सब्सक्राइब करी, ताकि रोज रोज कथा सुने के मिले। कथा के सुनी, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। काहे कि हमने के एक ही पिता के संतान बनी दीदी, आ एक ही वो गुरु के हमने के चेला बनी। तो हमने के शिष्य परिवार के समझी कि आबाद रखे खातिर, बरकरार रखे खातिर हमने के इस चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ली। ताई एक कथा के सुन जाऊं। एगो नगर में एगो राजा रहले। राजा रहले, रानी रहली। बड़ा सुखी संपन्न रहे परिवार। राजा रानी बड़ा प्रेम पूर्वक रहे लोग। बड़ा वो राज्य में शांति रहे। काहे कि राजा अपना प्रजा के, अपना देश के, अपना जनता के बड़ा अच्छा से नजर, ख्याल, देख रेख सब करस। राज्य एकदम खुशहाली रहे। काहे कि राजा रानी में जब प्रेम रहे तो देश में, उन नगर में भी शांति रहे। सब कुछ अच्छा से बढ़िया से चलत रहे। जब ना देश के राजा सही होला, वो देश समझी कि अच्छा होला, वो देश के वासी, वो देश के प्रजा सुखी रहेला। तो वैसे ही राजा अपना प्रजा के अच्छा से ख्याल करस, अच्छा से बढ़िया से जीवन वो लोग के चलत रहे। आ राजा जौन बड़े, देखी दीदी, वो पशु पंछी के भाषा समझत रहले। उनका में एगो ये विद्या रहे, वो गर्ग विद्या के अध्ययन कैले रहले। वही के वजह से उनका पशु पंछी के भाषा समझ में आवत रहे। आई भाषा जौन बा, एकरा बारे में कोई से कहे बतावे वाला ना रहे। एकरा बारे में राजा के सिवाय कोई ना जानत रहे। रानी के भी जानकारी ना रहे। काहे कि बतावे वाला बात ना रहे। अब देखिए, ऐसा ही समय बीतत रहे। एक दिन के बात हो कि दरबार लगा रहे। राजा सभा में रहले। सभा जब खत्म भइल तो राजा के बड़ा जोर से भूख लग रहे। राजा दरबार में से अपना महल में अले। महल में आके रानी से कहले कि रानी, देखा हमरा बड़ा जोर से भूख लगल बा,
बड़ा सुंदर बढ़िया खाना पकवान बना के तू हमरा खातिर जल्दी ले आओ, हमरा बड़ा जोर से भूख लगल बा। अब रानी गईली, रानी जाके बड़ा प्रेम से बड़ा सुंदर बढ़िया बढ़िया खाना राजा खातिर बना के लेके अइली। जब राजा खातिर लेके अइली तो जब थरिया लेके आवत रहली तो उनका थरिया में से एगो अन्न के दाना गिर गई। अन्न के दाना गिर गई और रानी थरिया ले आके राजा के आगे में रख के भीतर चल गईली। जब भीतर चल गईली तो राजा बैठल बड़े, राजा के आगे में थरिया धराइल बा। तब तक वहाँ एगो चिंटी जाके पहुँच गई। वो चिंटी जौन अन्न के दाना गिरा रहे वही अन्न के दाना के वो उठावे लगली। जब वो अन्न के दाना के उठावे लगली तब तक वहाँ एगो चिंटा आके पहुँच गईले। और वो चिंटा लगले वो चिंटी से वो अन्न के दाना छीने। जब अन्न के दाना छीने लगले तो वो चिंटी कहली कि ये चिंटा देखो तू काहे छीने तरह, ये हमरा मिलल बा, ये हमरा हिस्सा में बा। तो चिंटा कहले कि ये चिंटी ये तू हमरा के दे दो, तू चल जा राजा के थरिया में बहुत पकवान भरल बा, तो वही में से एगो और दाना तू अपना खातिर उठा लिया वो। तो कहली कि हम काहे जाई, हमरा तो मिलिए गल बा, हमरा हिस्सा के तोहरा जरूरी बा, तू जा। अभी कहस कि ना तू हमरा के दे दो तू जा दूसर एगो उठा के ले आओ। अबू कहस कि हम काहे जाई। अभी दोनों जने में नोक झोंक होत रहे। तब तक राजा ये लोग के भाषा समझत रहले, ये लोग के राजा देखे लगले। अब ये चिंटा कहस के चिंटी हमर बात मान जा, जा तू अपना खातिर ले आओ, ये हमरा के दे दो। चिंटी कहस कि ना हम ना जाए, तहरा जरूरी बा, तू जा। कैसे जाई हम, राजा कहीं हमरा के देख ली हैं तो हम कैसे उठाएं। तो कहले कि देखा राजा एने उन्हें तक हैं तो तू जाके उठा ली हो, केहू तरह कह के तू उठा ली हो। तो कहली कि ना हम ना जाए, तोहरा जरूरी बा तब तू जा। अब दोनों जने में खूब समझे कि विवाद होता, नोक झोंक होता। अब राजा ये लोग के खूब गौर से देख रहल बड़े। अब बड़ा जिद कैला के वजह से चिंटी जौन बाड़ी वो धीरे धीरे आगे बढ़े लगली। जब आगे बढ़े लगली अन्न के दाना उठावे खातिर तो देखली कि राजा समझी कि ये लोग देख रहल बड़े। आ जब देखत रहले तो चिंटी के एहसास हो गई, इनका लागल कि राजा हमनी के शायद भाषा समझता रहे। तब तो ये इतना गौर से देखता रहे अपन खाइल पियल छोड़ के। अब ये चिंटी वहां से घूम गई घूम के आके चिंटा से कहतरी कि ये चिंटा हम ना जाए, हमरा लागता कि राजा हमनी के सब बात सुनता रहे, सब बात बुझता रहे। देखो कैसे निहारता रहे हमनी के कितना गौर से। तो चिंटा कहले कि ऊ कहाँ से हमनी के भाषा बुझिए, उनका का समझ में आई। तू जाए के चलते तू बहाना करता रू, तू जा राजा के थरिया में देखा कितना पकवान भरल बा, एगो दाना तू उठा लिया वो। अभी कहली कि ना हमरा लागत शायद कि राजा हमनी के भाषा समझता रहे। अभी ऐसा ऐसा बात से राजा के हंसी आ गई। राजा के बड़ा जोर से जब हंसी आ गई तब तक वही बीच में रानी आ गई। जब रानी अली तो देखली कि राजा अकेले ठाठा मार के हंसता रहे। वो चिंटी के नोक झोंक वाला बात सुन के वो लोग के जौन कुछ भी गप सप रहे वो सब सुन के राजा के हंसी आ गई। अब राजा हंसत रहले तब तक रानी वहाँ आके पहुँच गई। रानी जब आके पहुँचली तो देखली कि राजा बड़ा एकदम बिंदास होके हंसता रहे। तो रानी लगली पूछे कि ये राजा साहेब रउआ कौना बात से हंसतानी, काहे हंसतानी। उनका लागल कि कुछ हमरा ई खाना में कुछ गलती हो गई बा, कुछ कमी कमजोरी हो गई बा, हमरा कमी कमजोरी की वजह से राजा साहब हंसता रहे। अब रानी लगली जिद करे तो राजा कहले कि कुछ ना, कोनो बात ना, ऐसा ही हंसी आ गई बा तो हम हंस रहल बानी। लेकिन रानी कहली कि देखी ऐसा ही हंसी ना आवेला,
बिना कोनो वजह के बिना कोनो कारण के हंसी ना आवेला। कौन बात बा, कौन कारण बा, हमरा के कह के बताई। काहे रे वो हंसनी हो, हमरा से कौन कसूर भइल बा, कौन गलती भइल बा। राजा कहले कि ना कोनो कसूर भइल बा, ना कोनो गलती भइल बा, ना कोनो खास कोनो कारण बा, ना कोनो बात बा। ऐसा ही हमरा हंसी आ गइल हो, हम हंसत तनी, कोनो बात नहीं खे, मैं कोनो चिंता के बात नहीं खे। लेकिन रानी लगली कहे कि ना देखी रउआ बतावे के परी कि हंसी काहे आइल हो, रउआ काहे हंसनी है, कौना वजह से हंसले बनी, हमरा के बात रउआ बतावे के परी। अब राजा बड़ा दुविधा में पड़ गईले, कहले। अब रानी के शक भर बहुत मनौले, बहुत कुछ कहले, लेकिन रानी माने के तैयार न भइली। तो राजा कहले कि देखो अब यदि हम बताओ तनी तो हम पत्थर बन जाए। काहे कि भाषा वो बात बतावला के बाद पत्थर बन जाए के रहे। तो कहले राजा कि देखो हम बताओ तनी यदि तो हम पत्थर के बन जाए, नहीं ही बताओ तो रानी के तरफ से हमार विश्वास जौन बा वो खत्म हो जाई। अब हम करी तो कौन उपाय करी। ए रानी माने के तैयारे नहीं थी। तो राजा कहले कि देखा रानी यदि हम बताएं तो बहुत भारी समस्या खड़ा हो जाई, तू मान जा, ये बात के जिद मत पकड़ो। अब रानी कहली कि ये राजा साहेब भल तरुआ पहले बताओत रहनी हो कि कोनो बात नहीं थे, कोनो खास बात नहीं थे, आई अभी रुआ कहतनी कि भारी समस्या खड़ा हो जाई। अब तो ये बात हम जानिए के छोड़े, ये बात रुआ बताही के परी, काहे कि बात एकदम गंभीर बा, तब तो रुआ कहतनी कि समस्या खड़ा हो जाई। अब राजा कहले कि देखो रानी अब ज्यादा जिद करता रू तो ये बात जब हम बताएं तो हम पत्थर के बन जाएं। तो रानी कहली कि ये राजा साहेब चाहे रउआ पत्थर के बन जाई, चाहे रउआ लोहा के बन जाई, लेकिन ये बात हम जानिए कि छोड़े कि रउआ काहे कौना बात से हंसनी हो। अब राजा समझ गए कि माने वाला नहीं थी। अब ऐसे अच्छा बा कि इनकर विश्वास खत्म हुई, जीवन भर साथ में रहला के बाद जब विश्वास खत्म हो जाई। देखिए दीदी पति पत्नी के रिश्ता जौन बा ये विश्वास पर कायम बा, आ जब एक बार विश्वास टूट जाला तो दिल में हरदम संकोच रहेला, ये दिल में एगो चोट रहेला, जौना चोट के वजह से रिश्ता में खटास पैदा हो जाला। ये रिश्ता में खटास पैदा हो जाला, ये दिल में हरदम कोनो ना कोनो सही बात सही काम पर भी समझी कि विश्वास टूट जाला। विश्वास एगो पति पत्नी के जीवन में एकदम बहुत बड़का अनमोल बात बा, विश्वास बनावल। अब राजा ये समझ के सोचले कि साथ में रह के आई जीवन में जब रानी के हमरा ऊपर से विश्वास टूट जाई तो ये रिश्ता समझा कि बेकामयाब हो जाई, ये रिश्ता में कोनो मोल ना रह जाइए, रिश्ता के कोनो दम ना रह जाइए रिश्ता में। तो वो से अच्छा भाई कि ना मन है तो हम चल के इनका के बताइए देता नहीं। तो राजा कहले कि ये रानी देखो सोचले राजा कि जब पत्थरे होखे तो कोनो जंगल झाड़ी में चल के हम पत्थर हो जाएं, ताकि एगो कोनो इतिहास बन जाए, कोई देखे जाए। तो राजा कहले कि ये रानी तू हमरा साथे जंगल में चलो, आ जंगल में जब चलबू तो वही जा हम तहरा की बात बताएं। अब राजा रानी वहाँ से चल गई बलो, जंगल में गई बलो। जंगल में जब गई बलो तो राजा एक बार फिर कहता रहे कि ये रानी देखो मान जा, अब लास्ट बा, अंतिम बा, देखो हम ये बात बताएं तो हम पत्थर के बन जाएं। तारा के अभियो से कहता नहीं, अभियो कोनो बात बिगड़ल नहीं के, तू अभियो से मान जा। लेकिन रानी कहली कि ना, चाहे रुआ पत्थर बने और चाहे रुआ लोहा बने, लेकिन ये बात हम जानिए के छोड़े, ये बात रुआ बताही के पड़ी। अब राजा वो चिंटा चिंटी वाला बात बतावे लगले। चिंटा चिंटी वाला बात जब बतावे लगले तो धीरे धीरे जैसे बतावस तैसे धीरे धीरे वो पत्थर बने लगले। जब पत्थर बने लगले
तो कहले रानी से कि रानी देखो अभी समय बा, अभी शुरुआते बाई, मान जा। रानी कहली कि ना, तो तनी सा जब जान गई सुन गई तब पूरा सुने हम, पूरा बात हमरा के बताई। अब आधा बात राजा जब बतौले तो समझी कि आधा शरीर उनकर पत्थर बन गई। आधा पत्थर जब बन गई, अब थोड़ा सा बाकी रह गई रहे, थोड़ा बात सुना बाकी रह गई रहे, और थोड़े से उनकर शरीर अब बाकी रह गई रहे। तब वो राजा कहता रहे कि रानी देखो अभी समय बा, अभी हमार सिर चेहरा धर जौन बा बाकी बा, अभियो से मान जा। तो रानी कहतरी कि राजा साहेब सब तक कह सुनौने, अब जब थोड़ा सा बाकी बा तो वो कह के सुना दी। अब काहे रुको तनी, अब तो थोड़े बाकी रह गई बा, अब पूरा कह के सुना दी। अब राजा कहले कि ना महे। अब राजा पूरा चिमटा चिमटी वाला बात कह के सुना दिले। जब पूरा बात जैसे समाप्त भइल तैसे राजा समझी कि पूरा पत्थर बन गईले। जब पूरा पत्थर बन गईले त रानी देखा तारी, त रानी वो पत्थर के लगली हिलाव डुलाव करे, लेकिन अब वो हिलाव डुलाव से कुछ होत नहीं थे। अब रानी सर पटके लगली, माथा पीटे लगली, रोए लगली, चिल्लाए लगली कहे कि हम का कहनी, ये हम अपन जिद है अपना हट के चलते तो हम अपना राजा के पत्थर बना देनी। आखिर कोनो खास बात ना रलो, एगो चिंटा चिंटी के बात, ऐसन बात ना, यही बात के लेके हम का कहनी। अब लगली भगवान के गोहरावे, रोए गावे, कपार पीटे, छाती पीटे, आ राजा के पत्थर के झकझोरे लगली। लेकिन कुछ कैला से कुछ होखे वाला ना रहे। अब राजा एकदम पत्थर बन गई बड़े। अब बहुत विलाप कर तरी रानी, रो तरी, कह तरी कि हम का कहनी, हे भगवान, हे भोलेनाथ, ये तो हम अपन जीवन अपने बिगाड़ लेनी, अपना पैर पर कुल्हाड़ी अपने मार लेनी। कोनो बात में कोनो खास खासियत नहीं थे, कोनो दम नहीं थे, आ यही बात के जिद लेके राजा साहब बहुत हमरा के मनौले हन, लेकिन हम माने के तैयार ना भइनी हन। ये हम का कहनी, ये तो बड़ा घोर अनर्थ हो गई हमरा जीवन में। अब पछता तरी, कह तरी कि तिरिया हट जौन बा बहुत सर्वनाश पहुँचावे वाला, विनाश करे वाला ये तिरिया हट बा, ये जिद बा। हमार जिद, हमार हट हमार जीवन बर्बाद कर दिलक, हमार जिंदगी उजाड़ दिलक। अब पछता तरी, रो तरी, गाओ तरी। लेकिन देखी दीदी, जब समय पर समझ में ना आई कुछ, जब केहू मना करता तो हम मान जाए के चाही, लेकिन अब पछता के कोनो फायदा नहीं थे। राजा पत्थर हो गईले, रानी रो तरी, पछता तरी। तो देखी दीदी, ए कथा से यह सीख मिलता कि कभी कभी कोनो ऐसा बात होला कि पति आ पत्नी दोनों के समझी कि कोनो ऐसा बात होला कि पति से या पत्नी से बतावे जुद ना होला। तो जब ना हुई वैसा बात तो बात के लेके जिद ना पकड़े के चाही, हट ना करे के चाही। जरूरी नहीं कि सब बात सुनल जानल, कोनो बात सुनला जानला के बाद समझी जे फायदा ना बल्कि हानि करेला, उससे घाटा होला, दिक्कत पहुंचावेला। जब सुन लेनी कि बात सुने वाला नहीं थे तो बात के लेके जिद मत करी, मन में दुख मत करी। पति होखे या पत्नी होखे, वो बात के लेके अपना दिल में चोट मत रखें, दुख मत रखें, दिल में कोनो भी क्रोध मत रखें। काहे कि जीवन बड़ा लंबा चौड़ा बा, जीवन में बहुत चढ़ाव उतराव आवेला। तब पति पत्नी के साथ जरूरी बा, एक दूसरे पर विश्वास जरूरी बा। कभी कभी बात मान लेवे के चाहे। तो चली यह रलो आज के त्रियाहट के कहानी। त्रियाहट से बहुत कुछ विनाश हो जाला, सर्वनाश हो जाला। तो ज्यादा हट ना करे के चाहे। हर हर महा